श्री शिवाय दोस्तों, मकर संक्रांति पर बनने जा रहा एक दुर्लभ संयोग, जिससे इन 5 राशि के जीवन की पलटेगी किस्मत और यह पाएंगे हर क्षेत्र में अपार सफलता। साथ ही आज के इस वीडियो में कल मकर संक्रांति पर करने वाले दान की सामग्री के बारे में हम जानेंगे। साथ में सूर्यदेव को अर्घ्य कैसे देना है। मकर संक्रांति के दिन गुप्त रूप से बस एक चीज का दान कर देना, किसी को भी मत बताना। चुपचाप से यह दान करके आ जाना, आपके घर में गुप्त रूप से गुप्त लक्ष्मी का आगमन होगा। साल में केवल एक ही बार यह उपाय किया जाता है, विशेष इस बात का ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति का पावन पर्व कल यानी कि 14 जनवरी को मंगलवार के दिन मनाया जाएगा और मकर संक्रांति पर एक चीज गुप्त रूप से आपको दान करनी है, जो आपके जीवन का सौभाग्य बदल देगी। साथ ही साथ मकर संक्रांति पर सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले लोटे में एक विशेष चीज आपको डालना है, जो आपके जीवन के अंधकार को दूर कर देगी। आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा विशेष है, बहुत ही ज्यादा खास है। 2 उपाय के बारे में बात करेंगे। एक गुप्त चीज का दान करना, दूसरा सूर्यदेव को अर्घ्य दे देना। दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। देखिए, संक्रांति तब शुरू होती है जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि धनुष से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और इस बार 14 जनवरी को प्रातः 9:03 पर राशि परिवर्तन होगा, तो 14 जनवरी मंगलवार को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन ही दान पुण्य करेंगे, गंगा स्नान, पूजा, जप, तप करेंगे। और 14 जनवरी को देखो, शास्त्रों में है कि मकर संक्रांति तिथि पर सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और यह समय देवताओं के लिए बहुत खुशी का होता है, शुभ का होता है। इस दौरान अगर आप कुछ भी उपाय करते हैं तो आपको उसका फल मिलता है और सूर्य और शनि की युति बनती है, तो इसीलिए आपको ये उपाय करना है। तो देखो, सबसे पहला उपाय किस प्रकार से करना है समझना। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको गुप्त रूप से किस चीजों का दान आपको मकर संक्रांति पर करना है। एक ही उपाय है, 3 तरीके से आप कर सकते हैं, जैसा आपको लगे आपको करना चाहिए। बहुत आसान सा उपाय है। देखिए, सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं, जो कि हर महीने होता है। सूर्य ग्रहों के राजा बने गए हैं। जब सूर्य धनुष से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। तो और मकर संक्रांति के ही दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, इस दिन तिल और गुड़ खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि तिल गुड़ खाने से ही सुख, समृद्धि, वैभवशाली जीवन हो जाता है। देखिए, तिल से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, गुड़ से आपका गुरु बृहस्पति मजबूत होता है, साथ ही साथ सूर्यदेव का तेज भी आपके जीवन में आता है। इसीलिए गुड़ तिल खाने का भी महत्व है। साथ ही साथ तिल का दान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस दिन आपको गुड़ और तिल खाना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। देखिए, गुड़ खाने से आपके जीवन में 2 ग्रहों की विशेष कृपा होती है। एक गुरु बृहस्पति की कृपा होती है और एक सूर्य देव की कृपा होती है। और तिल का सेवन करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो विशेषकर इसीलिए तिल गुड़ का सेवन किया जाता है। देखिए, आज के दिन अगर आपको किसी भी प्रकार से गुप्त लक्ष्मी आपके घर में आए, गुप्त रूप से आपके घर के भंडार भर जाए, चाहे वह अन्य धन के भंडार हो, चाहे वह धन के भंडार हो, किसी भी रूप में घर में खुशियां आए, वो भी गुप्त रूप से, इसीलिए आपको आज का ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों स्नान करने के लिए गंगा जी जाते हैं। तब माता लक्ष्मी गुप्त रूप से भगवान विष्णु को देखती हैं। तो भगवान विष्णु उन्हें देखते हैं। तब भगवान शंकर ने वरदान दिया था लक्ष्मी जी को गुप्त लक्ष्मी का। तो यह जो प्रसंग है, यह संक्रांति के दिन ही हुआ था, इसीलिए आपको गुप्त रूप से चीजों का दान करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है
आज के दिन काले तिल और गुड़ का जो लड्डू बना करके उसके अंदर रुपए का धन गुप्त रूप से आप छुपा करके किसी भी मंदिर में रख करके आ जाते हैं, किसी भी गरीब को दान कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने से आपके घर में गुप्त रूप से धन की प्राप्ति होती है। इसी उपाय को करने से घर में गुप्त रूप से धन का आगमन होता है, घर में खुशियों का आगमन होता है गुप्त रूप से। देखिए, घर में अन्य धन के जो भंडार हैं वो भी गुप्त रूप से भरने लगते हैं। इसीलिए आपको गुप्त रूप से देखिए, लड्डू जो है वो काले तिल के भी बना सकते हैं, सफेद तिल के भी बना सकते हैं। लेकिन अगर काले तिल के बनाते हैं तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शंकर जी प्रसन्न होते हैं। और गुड़ से सूर्यदेव और गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आपको हो सके तो काले तिल का ही आपको दान करना चाहिए आज के दिन। तो देखिए, इस प्रकार से आपको गुप्त रूप से दान करना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से गुप्त रूप से दान करता है उसके घर में भी गुप्त लक्ष्मी का चुपचाप से प्रवेश हो जाता है। और गुप्त लक्ष्मी का अगर प्रवेश होता है तो घर के धन धान्य जो है वह भर जाते हैं। यानी कि गुप्त रूप से कहीं ना कहीं से भी, किसी भी दिशा से कहीं से भी महालक्ष्मी आपके घर में, आपके जीवन में प्रवेश करेगी ही करेगी। तो यह उपाय आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। सूर्यदेव को अर्घ आपको किस प्रकार से देना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको लेना है काले तिल। काले तिल हमारे पितरों को प्रसन्न करते हैं, काले तिल भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, काले तिल भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। काले तिल के उपाय करने से कर्ज मुक्ति होती है। और यही काले तिल डाल करके आपको मकर संक्रांति के दिन जब भी आप स्नान करेंगे तो 3 दाने, 5 दाने जो हैं काले तिल के, वो जल के पात्र के अंदर जल में डाल दें और उसके बाद उससे स्नान करें। अब जब आप स्नान करते हैं काले तिल के जल से तो आपका पितृदोष दूर होता है और आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी होता है। यानी कि आपके जो काम हैं वो सिद्ध होते चले जाते हैं। तो पहला काम तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल डाल करके स्नान करके ही आप ये उपाय करेंगे। तो देखिए, पहला काम तो आपने ये कर लिया। दूसरी बात यह है कि आज के दिन आपको सूर्यदेव को अर्घ तो देना ही है। सूर्यदेव को अर्घ देने का तरीका अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। सूर्यदेव को अर्घ आपको किस प्रकार से देना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको लेना है काले तिल। काले तिल हमारे पितरों को प्रसन्न करते हैं, काले तिल भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, काले तिल भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। काले तिल के उपाय करने से कर्ज मुक्ति होती है। और यही काले तिल डाल करके आपको मकर संक्रांति के दिन जब भी आप स्नान करेंगे तो 3 दाने, 5 दाने जो हैं काले तिल के, वो जल के पात्र के अंदर डाल दें और उसके बाद उससे स्नान करें। अब जब आप स्नान करते हैं काले तिल के जल से तो आपका पितृदोष दूर होता है और आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी होता है। यानी कि आपके जो काम हैं वो सिद्ध होते चले जाते हैं। तो पहला काम तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल डाल करके स्नान करके ही आप ये उपाय करेंगे। तो देखिए, पहला काम तो आपने ये कर लिया। दूसरी बात यह है कि आज के दिन आपको सूर्यदेव को अर्घ तो देना ही है। तो अर्घ में कुछ विशेष चीज डालनी है। कैसे, क्या क्या डालेंगे? देखो, तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना और उसके अंदर एक टुकड़ा गुड़ का डाल देना। गुड़ का जो है टुकड़ा है ना, वो जल के पात्र के अंदर मिला देना। बहुत ध्यान से समझना। साथ में लेना है काले तिल के दाने। 11 काले तिल के दाने आप जल के पात्र के अंदर डाल दें। देखिए, काले तिल और गुड़ तो आपको डालना ही है। बाकी आप कुमकुम डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, चावल के दाने भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ लाल मिर्ची के जो बीज आते हैं ना, सूखी हुई लाल मिर्ची के जो बीज निकलते हैं, वो 3 या 5 आप उसके अंदर डाल सकते हैं। यह जल का पात्र तैयार हो गया। आज के दिन हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहनना, क्योंकि लाल रंग के कपड़े पहनकर अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके शरीर में एक तेज की एक ऊर्जा का प्रवेश होता है जो आपकी सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है। ये नकारात्मक शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? देखिए, यदि आप कोई कार्य